तो दोस्तों इट इज दैट टाइम ऑफ द मंथ, इट इज दैट टाइम ऑफ द ईयर बेसिकली, जहां पे रियल मैड्रिड खेलती है मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, जहां पे दो पुराने दोस्त रीयूनाइट होंगे, खेलेंगे एक दूसरे के सामने, जहां पे दो वर्ल्ड क्लास मैनेजर, प्रोबेबली द बेस्ट मैनेजर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ, जो टैक्टिकली एंड मेंटली चुट चुके हैं, जबकि उनके पास बेस्ट प्लेयर्स है, वो भिड़ेंगे आमने सामने। हम देखेंगे जो राइवलरी थी रोनाल्डो एंड मेसी की, अब हालैंड एंड एम्बापे के रूप में। तो इस गेम में हम एक्सपेक्ट करें तो करें क्या? पिछले 3 साल से जो टीम ये गेम जीती है वो आगे जाके यूएफा चैंपियंस लीग जीती है। कार्लो एंसेलोटी ने पेप गार्डियोला को 3 बार एलिमिनेट किया है यूएफा चैंपियंस लीग से, 13-14, 21-22 एंड 23-24 वाले सीजन में। इस गेम में हम गोल्स देखते हैं। अगर मैं 21 एंड 22 वाले गेम की बात करूं तो 2 गेम्स में हमने 11 गोल्स देखे थे। अगर मैं 22 एंड 23 वाले सीजन की बात करूं उसमें हमने 6 गोल्स देखे थे। एंड अगर मैं लास्ट सीजन की बात करूं तो उसमें हमने देखे थे 8 गोल्स। उसके बाद भी हमें रिजल्ट नहीं मिला था, हमें पेनल्टी शूटआउट में जाना पड़ा था। इस गेम में हम एक्सपेक्ट करेंगे ऐसी चीजें तो ऑब्वियसली नहीं होगी। हम जो चीज एक्सपेक्ट नहीं करेंगे उससे ज्यादा चीजें होंगी। एंड गाइस, दिस इज अ ब्लॉकबस्टर, दिस इज अ यूरोपियन रॉयल्टी, दिस इज अ यूरोपियन क्लासिको, क्योंकि इस टीम में ऐसी बहुत सी कमियां हैं। एंड जब मैं बात करूं इस टीम में, तो इस टीम में नहीं, दोनों टीम्स में बहुत ज्यादा कमियां हैं। एक टीम ऐसे रूप से गुजर रही है कि स्ट्राइकर्स तो है उनके पास डिफेंस में कोई नहीं है। रियल मैड्रिड में अगर मैं बात करूं फर्स्ट टीम डिफेंडर्स की, तो एक भी सेंटर बैक नहीं है रियल मैड्रिड के पास। रियल मैड्रिड के पास एक भी राइट बैक नहीं है। इसमें रियल मैड्रिड उतरेगी किसके सामने? दुनिया की एक बेहतरीन टीम, या प्रोबेबली ये सीजन को अगर मैं साइड में रख दूं, मैनचेस्टर सिटी आर द बेस्ट टीम इन यूरोप इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स। जब पेप टैक्टिक्स देता है अपनी टीम को तो वो उस पर खरे उतरते हैं। एंड दे विल मिस देयर मेन मैन रोड्री, हु वाज द बैलन डोर विनर लास्ट ईयर। And on the other hand, Rudiger, who has been the key defender for Real Madrid, वो भी नहीं खेलने वाला। ये देख के अर्लिंग हालैंड तो बहुत ज्यादा खुश होगा। तो दोस्तों, बातें करने के लिए है बहुत सारी चीजें, एंड मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा इस वीडियो में जो रियल मैड्रिड को करनी चाहिए अगर उन्हें मैनचेस्टर सिटी को हराना है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, वीडियो लास्ट तक देखना, थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, बट गाइस ये 4 चीज अगर मैड्रिड करती है तो दे कैन बीट मैनचेस्टर सिटी एट द एथिहाद, जो गेम आज रात को होने वाली है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोनों ही टीम्स की प्रॉब्लम इन ब्रीफ में, फटाफट थोड़ी सी बात करता है रियल मैड्रिड के प्रॉब्लम्स के बारे में। तो मैंने आपको सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बता दिया कि इनके पास डिफेंडर्स नहीं है। एंड जब मैं बात करूं तो 2 मिडफील्डर्स खेलने वाला है, फेदे वेल्वेर्दे राइट बैक खेलने वाला है एंड चाउमेनी सेंटर बैक खेलने वाला है। उसके बाद एक और बड़ी चीज जो मैड्रिड को इस गेम में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे सकती है कि 6 प्लेयर रियल मैड्रिड के येलो कार्ड पर है। इसका मतलब यह है कि अगर आज के गेम में रियल मैड्रिड के 6 में से एक भी प्लेयर को येलो कार्ड मिलता है तो वो नेक्स्ट गेम मिस करेंगे। एंड इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, इसमें जूड बेलिंगम है, इसमें कामाविंगा है, इसमें चाउमेनी है। ये 3 प्लेयर्स अगर येलो कार्ड खाते हैं तो फिर नेक्स्ट वीक जो गेम होने वाला है सैंटियागो बर्नाब्यू पे, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होगी रियल मैड्रिड को। एंड द मेन थिंग विल बी व्हाट इफ जूड बेलिंगम रिसीव्स द येलो कार्ड, तो भाई बहुत बुरे लगने वाले हैं। एंड अगर मैं बात करूं तो रियल मैड्रिड का ये फॉर्म है अगेंस्ट द बिग टीम्स दिस सीजन। 2 बार बार्सा ने पेला है, 2 बार एथलेटिको से ड्रॉ हुआ है, 1 बार लिवरपूल से हारे हैं, 1 बार मिलान से हारे हैं। तो बड़े टीम्स के सामने रियल मैड्रिड को ये सीजन थोड़ी तकलीफ हो रही है। एंड प्रॉब्लम ये है कि फेदे वेल्वेर्दे मिडफील्ड में नहीं खेलेगा, तो वहां पे कौन होगा उसके जगह? बात करते हैं अभी मैनचेस्टर सिटी की। मैनचेस्टर सिटी के टीम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि रोड्री के ना होने पे वो मिडफील्ड वाले पोजीशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। वो फिजिकल एस्पेक्ट से उस टीम मिडफील्ड में कंपीट नहीं कर पा रही है, मिडफील्ड में बहुत ज्यादा स्पेसेस छोड़ रही है, जिससे प्रॉब्लम ये हो रहा है
कि जो उनके मिडफील्ड है बेसिकली उसमें 30 इयर्स प्लस प्लेयर्स खेलता है, उसमें कोवाचिच खेलता है, उसमें डी ब्रूयने खेलता है, उसमें गुंडोगन खेलता है। तो प्रॉब्लम ये है कि इनके वजह से उनका मिडफील्ड धीमे तरीके से ऑपरेट कर रहा है, एक डिस्ट्रक्टर नहीं है उनके मिडफील्ड में। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सिटी को भी थोड़े बहुत इंजरी से प्रॉब्लम है इस गेम में। रूबेन दियाज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंडर्स, वो पिछले ही गेम में रिटर्न हुआ है इंजरी से एंड उसने 45 मिनट्स ही खेले थे। एंड प्लस पॉइंट, इस गेम में राइट बैक नहीं है मैनचेस्टर सिटी के पास, जो विनीशियस को बेसिकली अपने जेब में रखता था काइल वॉकर, वो ये गेम नहीं खेलने वाला है क्योंकि उसका ट्रांसफर हो चुका है। एंड अगर मैं बात करूं तो सिटी के पास साइनिंग्स भले होंगी, उन्हें मार्मुश को लाया है बट अभी तक मार्मुश सेटल नहीं हुआ है। तो क्या पेप उसको इस गेम में स्टार्ट कराएगा? तो सिटी की एक और प्रॉब्लम ये है कि पिछले 5 गेम में सिटी ने एक भी क्लीन शीट नहीं रखी, एक भी क्लीन शीट नहीं रखी। सिटी भी इस महीने बड़े टीम के सामने स्ट्रगल कर रही है। पीएसजी ने 4-2 हराया है सिटी को, आर्सेनल ने पेला है 5-1 सिटी को। तो सिटी को भी प्रॉब्लम्स तो हो रहे हैं प्लेइंग अगेंस्ट द बिग टीम। एंड अगर हम बात करें दोनों ही टीम के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो रियल मैड्रिड 3 बार जीती है, सिटी 4 बार जीती है एंड 5 बार इनका गेम ड्रॉ हुआ है। तो ये है दोनों ही टीम के थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स एंड ऑब्वियसली उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब धीरे धीरे करके इलैबोरेट भी करूंगा मैं, बट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द लाइनअप ऑफ बोथ द टीम्स। सबसे पहले बात करते हैं कि रियल मैड्रिड का क्या लाइनअप होगा। तो मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड विल गो विद दिस लाइनअप। अगर आप ये लाइनअप को देखते हो तो पर्सनली स्पीकिंग मैं जब सिटी का फॉर्म देखता हूं तो आई थिंक वी हैव अ वेरी अपर हैंड इन द मिडफील्ड। मिडफील्ड वाला जो पार्ट है उसमें मैंने कामाविंगा को खिलाया है। मैं जानता हूं कि कामाविंगा अभी रिसेंटली ही इंजरी से आया है, पिछले गेम में उसने थोड़े ही मिनट्स खेले थे, बट कामाविंगा इस गेम में इंपॉर्टेंट क्यों होगा उसके बारे में मैं आपको बस थोड़े ही टाइम में बताऊंगा। एंड अगर मैं बात करूं तो फेदे वेलवर्दे राइट हैंड साइड पे खेलने वाला है, राइट बैक पे फेदे वेलवर्दे खेलने वाला है, उसके ऊपर रोड्रिगो खेलने वाला है एंड हमारी सेंटर बैक की पार्टनरशिप होगी असेंसियो एंड चाउमेनी की। 2023 में रूडिगर ने हालैंड को रोक के रखा था, 2024 में नाचो ने रूडिगर को रोक के रखा था, 2025 में क्या असेंसियो ये चीज कर सकता है? ये तो हमें रुकना पड़ेगा एंड उसके बाद ही पता चलेगा। यहां पे मैंने लेफ्ट बैक पे रखा है फर्लैंड मेंडी को, बट गाइस पर्सनली स्पीकिंग मैं चाहता हूं कि फरान गार्सिया ये गेम स्टार्ट करे। पिछले गेम में उसने हमें दिखा दिया था कि फरान गार्सिया अच्छा खेल सकता है एंड ही कैन गेट दैट लेफ्ट बैक पोजीशन, बट पर्सनली आई फील इतना बड़ा गेम है, अवे फ्रॉम होम है, तो रियल मैड्रिड के टीम में एंसेलोटी वोंट ट्रस्ट फरान गार्सिया, तो वो स्टार्ट कराएगा फर्लैंड मेंडी को। एंड ऑब्वियसली बाकी अप टॉप तो इट इज क्लियर हमारा बंगाली खेलेगा अगेंस्ट हिज फेवरेट क्लब। एंड देखते हैं अपने पुराने जमाने का, अपने एंसेस्टर्स का बदला लेगा कि नहीं वापस। बट आई फील इस गेम में देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल, जिसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो में थोड़ा सा आगे चल के। तो दोस्तों अभी बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी के लाइनअप के बारे में। अभी अगर आप ये लाइनअप देख रहे हो एंड अगर आप मैनचेस्टर सिटी के फैन हो तो क्या आप मुझसे इस चीज में एग्री करोगे? अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली राइट बैक वाले पोजीशन पे न्यूनेस खेलेगा एंड जब मैं देखता हूं न्यूनेस तो विनीशियस की आंख बड़ी हो जाएगी। एंड अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैंने जॉन स्टोन्स को मिड में खिलाया है। जॉन स्टोन्स मिड में खेला है एंड सिटी ने उस सीजन ट्रेबल जीता था। एंड अगर सिटी को थोड़ा अपना मिड स्ट्रॉन्ग करना है तो यहाँ पे जॉनी स्टोन्स खेलना चाहिए पर्सनली स्पीकिंग, क्योंकि वो फिजिकल एस्पेक्ट लाएगा, वो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ यूज करेगा अगेंस्ट द मिडफील्ड ऑफ रियल मैड्रिड। अगर यहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा भी खेलता है तो आई वोंट बी सरप्राइज, बट पिछले कुछ गेम से सिल्वा हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग, तो आई डोंट थिंक पेप उसको खिलाएगा। बट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने रखा है सेविन्यो को एंड फोडन को ऑन द विंग्स, बट आई फील पर्सनली स्पीकिंग मार्मूश शुड स्टार्ट द गेम। मार्मूश मैं जानता हूं कि अभी इतना ज्यादा अडेप्ट नहीं करा है उसने सिटी के गेम में, बट इफ ही स्टार्ट्स द गेम, क्योंकि फोडन सीजन के स्टार्ट में टट्टी था, फिर धीरे धीरे उसने अपना फॉर्म वापस गैदर किया था, बट अभी रिसेंटली भी उसका फॉर्म इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। लास्ट गेम में वो आया था अगेंस्ट द लीग 1 वाला टीम जो भी वो खेल रहे थे एफए कप में, तो मुझे लग रहा था कि वही रीजन है कि पेप उसको इस गेम में खिलाएगा। बट लेट अस सी व्हाट हैपेंस। इफ यू पर्सनली आस्क मी, फोडन की जगह पे मार्मूश को खिलाना चाहिए एंड ऑब्वियसली अप टॉप अर्लिंग हालैंड खेलेगा एंड उसके थोड़ा सा नीचे नंबर 10 वाले एरिया में केडीबी खेलेगा। तो 4 चीजें जो मैंने आपको कही थी मैं बताऊंगा जो मैड्रिड को करनी चाहिए अगर उनको सिटी को हराना है तो सबसे पहली चीज ये है कि रियल मैड्रिड को
लो ब्लॉक या फिर डीप नहीं खेलना चाहिए इस गेम में। पिछले 3 साल से वो सेम टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं मैनचेस्टर सिटी के साथ, बट दे आर फेलिंग। अगर मैं बात करूं तो ये इतना इनइफेक्टिव है ना कि जब तुम्हारे पास रूडिगर था, तुम्हारे पास अलाबा था, तुम्हारे पास नाचो था, जब तुम्हारे पास मिलिटाओ था, उनके साथ भी ये चीज फेल हुई है, ये चीज इफेक्टिव नहीं रही है। तो क्या आप वापस ऐसे प्लेयर्स जो आपके खेलने नहीं वाले, आप उनके बिना ये यूज करोगे? पर्सनली मैं अगर हूं एंसेलोटी तो मैं ये यूज नहीं करूंगा, क्योंकि बेसिकली ये सुसाइड होगा। अगर मैं चाउमेनी एंड असेंसियो को ये टैक्टिक्स से खिलाऊं तो बेसिकली ये सुसाइड होगा। जब एक टीम लो ब्लॉक या फिर बेसिकली इतना डीप खेलती है तो उसमें कुछ चीजें होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट चीज उनके अंदर ये होनी चाहिए कि उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एंड अंडरस्टैंडिंग तब बनती है जब दोनों के दोनों प्लेयर्स बहुत टाइम से साथ में खेल रहे हो। मुझे याद नहीं है 1 बार या फिर 2 बार, कितनी बार ये दोनों प्लेयर्स साथ में खेले हैं इन द ब्लैक लाइन, 1 बार, आई डोंट रिमेंबर, इससे ज्यादा। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम आएगा। इसके बाद आपको अपने प्लेयर की पोजीशनिंग पता होनी चाहिए। आप अपने प्लेयर की पोजीशनिंग पहले ही प्रेडिक्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये चीज बनती है जब आप ज्यादा खेलो। तो मैंने अभी ये चीज कही कि प्लेयर को पोजीशनिंग समझनी चाहिए अपने पार्टनर की। तो इसमें सबसे मेन चीज ये आती है कि इंडिविजुअल ड्यूटीज वो कैसे अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे की, जिसमें मतलब ये होता है कि जब तुम प्रेस कर रहे हो तो तुम अपने प्लेयर को समझना चाहिए कि तुम प्रेस सेंटर में करोगे कि तुम वाइड एरियाज में प्रेस करोगे। अगर तुम सीट डीप कर रहे हो तो तुम कब सीट डीप करोगे, एंड अगर तुम डिसाइड कर रहे हो कि तुम्हें ब्लॉक करना है तो तुम कौन से एरिया को ब्लॉक करोगे, या तुम सेंटर जाओगे या फिर वापस तुम वाइड जाओगे। तो बेसिकली ये सब चीज तुम्हें समझती है अपने पार्टनर की जब तुम ज्यादा खेलते हो एक दूसरे के साथ। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा दोनों को अपने मूवमेंट्स को लेके। तो ये भी ऑब्वियसली ये चीज नेचुरली आती है जब तुम ज्यादा साथ में खेलते हो। तो ये दोनों चीज में मैड्रिड के दोनों प्लेयर्स फेल हो सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा उन्होंने साथ में खेला नहीं है। जब मैं बात करूं तो हमारे प्लेयर्स रूडिगर, मिलिटाओ या फिर अलाबा जब खेलते थे तब एक चीज इनके दिमाग में ये होती थी कि हमें शॉट्स ब्लॉक करना है, बट हम इस चीज में भी फेल होते थे। हम मैनचेस्टर सिटी को हमारे सामने शॉट्स लेने देते थे, एंड इसमें ये चीज होती थी कि वो लोग शॉट्स लेते थे। एक तो ऑब्वियसली लूनिन एंड कोर्टवा की इंडिविजुअल ब्रिलियंस के चक्कर में हमने बहुत सारे गोल्स सेव कर दिए हैं। व्हाट इफ मानो कि कल कोर्टवा का दिन बुरा रहा, एंड गाइस ये हो सकता है, क्योंकि किसी भी प्लेयर का एक बुरा दिन हो सकता है। एंड एक बार हम इसी तरीके से चुट चुके हैं 22-23 वाले सीजन में, जब हम 4-0 हारे थे। उस दिन तो कोर्टवा का दिन भी बुरा नहीं था। सोचो कोर्टवा अगर उस दिन सेव नहीं करता तो हम 4-0, 5-0, 8-0, 9-0 पता नहीं कितना नील हार सकते थे उस गेम में। सो व्हाट इफ ये गेम में भी ऐसा हुआ, एंड हर एक प्लेयर का बुरा दिन होता है, हमें नहीं पता कि कब होगा। तो दोस्तों ये एक रिस्क हो सकता है। एंड गाइस ये सीजन भी हमने कैसा किया है अगेंस्ट लिवरपूल एंड एफसी बार्सिलोना। बार्सा ने हमें 2 बार पेला है जब हम सेट बैक करके खेल रहे थे। तो भाई साहब आई डोंट वांट टू टेक द रिस्क। तो सबसे फर्स्ट चीज लो ब्लॉक या फिर डीप हमें इस गेम में नहीं खेलना। द सेकेंड थिंग इज द थिंग जो मैं हर बार बोलते आ रहा हूं, अगर मैनचेस्टर सिटी नहीं भी है तो भी हमें ये चीज करनी चाहिए। वो चीज ये है कि प्रेस प्रेस एंड प्रेस। मैनचेस्टर सिटी का प्लेयर्स का प्रेस मत करना, मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर्स को प्रेस करना बेसिकली। एंड ये चीज मैं तब कहता हूं जब मैं देखता हूं कि मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्ड में प्लेयर्स थोड़े बूढ़े हैं। मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्ड में प्लेयर्स इतने इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं ये सीजन। रॉड्री द बिग नेम, द बिग प्लेयर इज नॉट प्रेजेंट इन दिस टीम। जब मैं देखता हूं कि कोवाचिच, गुंडागॉन खेलेंगे इन मिडफील्ड में, या फिर प्रोबेबली टोनी स्टोन्स भी खेल सकता है, तो हमारे पास प्लेयर्स है लाइक जूड बेलिंगम, विनीशियस जूनियर, रॉड्रिगो, किलियन एम्बाप्पे, एडवर्डो कामाविंगा एंड डेनिस सेबायोस। ऐसे 6 के 6 प्लेयर्स विद द कॉम्बिनेशन ऑफ देयर इंटेलिजेंस एंड एथलेटिज्म दे कैन इजीली प्रेस मैनचेस्टर सिटी, एंड उनसे वो बॉल छीन सकते हैं, बेसिकली उनको डोमिनेट कर सकते हैं इन द मिडफील्ड बाय प्रेसिंग इफ वी प्रेस properly in this game. अगर मैं बात करूं, मैनचेस्टर सिटी इज वेरी बैड एट डिफेंडिंग ट्रांजिशंस दिस सीजन। सिटी ये चीज अच्छी तरह नहीं कर पा रही है, तो हमें बेसिकली ये गेम प्रोएक्टिवली खेलनी चाहिए। बट इसमें प्रॉब्लम ये हो सकता है कि ये हमारे से बैकफायर भी हो सकता है। हम जब प्रोएक्टिव रह के खेले तो हमारे इन बिहाइंड स्पेसेस बढ़ सकते हैं। इसमें एक डिसएडवांटेज जो हमें हो सकता है वो चीज ये है कि इन बिहाइंड स्पेसेस में सिटी हमें एक्सप्लॉइट कर सकती है, एंड इसमें मेन है मार्मूश। इसलिए मैंने कहा कि मार्मूश को स्टार्ट कराओ। तो मार्मूश इस चीज में बहुत ही बेहतरीन है। बट एक चीज जो हमारे फेवर में थोड़ी बहुत हो सकती है वो चीज ये है कि हमारे जो डिफेंडर्स है चाउमेनी एंड राउल असेंसियो दोनों के दोनों तेज है, तो वो सप्लाई को कट कर सकते हैं। एंड अगर मैं आपको एक चीज कहूं तो मैड्रिड को इस गेम में चार्ज देना चाहिए, एंड मैड्रिड को सिटी को अपने टर्म्स पे खिलाना चाहिए, नहीं कि उनके टर्म्स पे खेले। तो मे बी दिस कैन बी वन थिंग जो मैड्रिड इस गेम में कर सकती है। द थर्ड थिंग
एंड आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट चीज है मैड्रिड के लिए, एंड वो चीज ये है कि हमें इस गेम में कामाविंगा को स्टार्ट कराना चाहिए। मैं जानता हूं कि वो इंजरी से वापस आया है, उसने बस लास्ट ही गेम में कुछ मिनट्स ही खेले हैं, बट कामाविंगा विल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन दिस गेम, क्योंकि कामाविंगा का वो फिजिकल प्रेजेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसके साथ ही साथ उसकी जो बॉल कैरिंग एबिलिटीज है वो बहुत ही बेहतरीन है। वो अटैक को डिस्टर्ब कर सकता है, एंड बेसिकली आई डोंट थिंक कि कामाविंगा से बेहतरीन टैकलर अभी एट दिस मोमेंट वर्ल्ड फुटबॉल में है। तो ये तीन चीज वो हमें दिखा सकता है मिडफील्ड में उसके फिजिकल कंट्रीब्यूशन के साथ ही साथ। एंड आई फील इस गेम में एक चीज जो हमें वो एडिशनल बेनिफिट देता है, वो चीज ये है कि वो डिफेंसिव अश्योरेंस भी देता है हमें। जब मैं देखता हूं कि कामाविंगा खेलता है जस्ट अबव चाउमेनी एंड असेंसियो, तो वो ये एक चीज कहता है कि जा बेलिंगम तू आगे जा, एंड इसमें सबायोस को भी वो आगे भेज सकता है, क्योंकि वो पीछे रुक के खेल सकता है जस्ट ऊपर चाउमेनी एंड राउल असेंसियो। तो कामाविंगा हमें ये चीज भी दे सकता है। अगर मैं कंपेयर करूं मॉड्रिच के साथ, तो मॉड्रिच ऑब्वियसली क्रिएटर है, प्लेमेकर है, बट वो ये सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकता। एंड अगर हम बात करें तो कामाविंगा अपने अप्रोच से बहुत ज्यादा डायरेक्ट है। सबायोस थोड़ा स्लो होके खेलना पसंद करता है, बट कामाविंगा इज वेरी मच डायरेक्ट विथ हिज गेम। एंड अगर हम बात करें तो जूड बेलिंगम फाइनल थर्ड में चांसेस क्रिएट करेगा, बट द वेरी फर्स्ट थिंग वहां तक बॉल पहुंचाने में सबसे फर्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करेगा वो है कामाविंगा। बेसिकली वो स्टार्ट करेगा, तो जूड बेलिंगम तक बॉल पहुंचाने में कामाविंगा विल बी द स्टार्टर ऑब्वियसली। तो गाइस, द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ये चीज हम कर लेते हैं बेसिकली, तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता गोल स्कोर करने से। वो चीज ये है कि हमें हमारे अटैकर्स के रोल फिक्स करने हैं। अगर मैं लास्ट गेम की बात करूं तो फर्स्ट हाफ में विनीशियस जूनियर सेंट्रली खेल रहा था, एंड दैट वाज हॉरिबल। वो गेम में इतना आइसोलेट हो गया था कि उसको खुद को ही नहीं पता, फिर वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था। तो विनीशियस जूनियर जब सेकेंड हाफ में अपने जो नेचुरल पोजिशन में जाके खेलने लगा, ही शोड अस what he is up to and what he is a player। Obviously उसने प्लेयर्स को 1v1 ले रहा था, एंड अभी उसके सामने मैथियस नूनेस खेलेगा मोस्ट प्रोबेबली, तो वो इजीली ले सकता है। काइल वॉकर जो उसको बेसिकली जेब में रखता था, अब वो यहां पर नहीं होने वाला है। तो विनीशियस जूनियर विल बी अगेंस्ट मैथियस नूनेस, तो उसको एक लेफ्ट विंग वाला रोल दे देना चाहिए, एंड उसको बोलना चाहिए कि तू लेफ्ट साइड से हटेगा नहीं भोसड़ी वाले, एंड ही शुड प्ले एज अ क्लासिक विंगर। तो इसके बाद है रोड्रिगो एंड किलियन एम्बापे। तो रोड्रिगो एंड किलियन एम्बापे को खुले सांडों की तरह छोड़ देना चाहिए, एंड बोलना चाहिए कि तुम्हें पोजिशनिंग फ्रीडम मिल रही है, तुम्हें जहां खेलना है खेलो, तुम्हें अपने रोल्स स्विच करना है तो तुम अपने रोल्स भी स्विच कर सकते हो। अगर मैं बात करूं रोड्रिगो के बारे में पहले, तो लास्ट गेम में ही जो उसने असिस्ट दिया, बेसिकली उसका असिस्ट नहीं था वो, बट जो उसने पास जूड बेलिंगम को दिया, वो राइट हैंड साइड से कटा के प्ले मेकिंग कर करके उसने वो बॉल दिया जूड बेलिंगम को, बट उसका डिफ्लेक्ट होके फिर हमने देखा कि एम्बापे ने गोल मार दिया। तो रोड्रिगो को कहना चाहिए कि अगर तुझे सेंट्रली खेलना है तो तुझे किलियन एम्बापे से थोड़ा कोऑर्डिनेट करके सेंट्रली भी तू खेल सकता है, एंड तू वहां से गेम बना, तू विनीशियस को फीड कर, तू एम्बापे को राइट साइड पे फीड कर। इसके बाद जब मैं बात करता हूं किलियन एम्बापे के बारे में, तो हम सबको पता है कि किलियन एम्बापे को वो फ्रीडम मिलने से क्या हो सकता है। स्टार्टिंग में वो थोड़ा धीमे तरीके से खेल रहा था, बट एक बार उसने वो गियर ऊपर कर दिया, उसके बाद वो ऊपर ही जा रहा है। तो किलियन एम्बापे को एक चीज बता देनी चाहिए, ठीक है तुझे सेंट्रली खेलना है तो सेंट्रली खेल, तो लेफ्ट पे खेलना है तो लेफ्ट पे खेल, तुझे राइट पे खेलना है तो राइट पे खेल, तुझे नीचे फॉल्स 9 खेलना है तो फॉल्स 9 खेल। तो हमें दोनों के दोनों प्लेयर्स को पोजिशनिंग के लिए फ्रीडम देना चाहिए, एंड इसके चेरी ऑन द टॉप विल बी जूड बेलिंगम, उनको सप्लाई करेगा बेसिकली। अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर हमारा रोड्रिगो लेफ्ट विंग पे खेल रहा था, एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर एंथेलोटी ऐसी कुछ बकचोदी करते, बट आई डोंट थिंक कि वो करेगा। तो लेट अस वेट एंड वॉच। तो ये ऐसे 4 चीजें हैं जो पर्सनली मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड को करनी चाहिए मैनचेस्टर सिटी के सामने। अब मैनचेस्टर सिटी करे तो करे क्या? द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि उनके पास एडवांटेज है कि वो अपने होम पे खेल रहा है, एंड उनके ये गेम में बेसिकली 2-0 या फिर 3-0 की तो लीड लेनी चाहिए, क्योंकि सैंटियागो बर्नाब्यू पे वो नेक्स्ट गेम खेलने जाएंगे, एंड हम सबको पता है कि मैड्रिड बकचोदी करती है वहां पर। तो सिटी को इस गेम में 2 या फिर 3 गोल की लीड बेसिकली लेनी चाहिए। एंड अगर मैं बात करूं सिटी ये चीज कर कैसे सकती है, हम सबको पता है कि बेसिकली मैड्रिड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में जा रही है डिफेंसिवली, इसके बारे में मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा। एंड द थिंग इज कि मैड्रिड लास्ट प्लेयर मार्क नहीं करती। अगर हमने बहुत गेम्स में नोटिस किया होगा तो चाउमेनी उसके पीछे प्लेयर्स को मार्क नहीं करता, वहां से किसको रन मिलाओ, वहां से किसको रन मिला के उसको हेडर डालो एंड वो हेडर मार देगा। इसमें टीबो कोर्टवा भी ज्यादा चीजें नहीं कर पाएगा। एंड इसके बाद अगर मैड्रिड ज्यादा चढ़ के प्रेस कर रही है तो हम सबको पता है कि वो ऊपर से बॉल डालो एंड एंड बिहाइंड प्लेयर्स को रन मारने बोलो। इसमें सेविन्यो भी एक बेहतरीन
बेहतरीन रनर हो सकता है, फोर्डन भी एक बेहतरीन रनर हो सकता है, एंड मार्मूश तो ऑब्वियसली एक बेहतरीन रनर है ही। मैं अर्लिंग हालैंड को नहीं भूल सकता, ऑब्वियसली ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड रनर। बट इसमें सिटी अगर स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत मैड्रिड को प्रेस करने लगी, बॉल अपने पास लगी, तो मैड्रिड की थोड़ी फट सकती है। एंड हम सबको पता है कि थोड़ा बहुत भी अगर पैनिक करते हैं मैड्रिड तो सिटी उनको इजीली खोल सकता है। बट पर्सनली अगर आप मुझे पूछो तो फर्स्ट टाइम पिछले 3 साल में मुझे इतना डर नहीं है सिटी से। आई एम नॉट अफ्रेड सिटी से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सिटी का फॉर्म इतना बेहतरीन नहीं है। बट अगर मैं बात करूं, सिटी है, पेप गार्डियोला है, वो कभी भी किसी को भी खोल सकता है, तो हम पेप को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। एंड आई फील, मुझे पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि अर्लिंग हालैंड is gonna score. Erling Haaland is gonna basically rule the defense of Real Madrid. मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अर्लिंग हालैंड कुछ ना कुछ बकचोदी करेगा एंड अर्लिंग हालैंड विल स्कोर इन दिस गेम। अगर हम बात करें तो जैसे रियल मैड्रिड में क्रिस्टियानो रोनाल्डो था एंड बार्सिलोना में लियोनेल मेसी था, उन दोनों के बीच में एक क्लासिक बैटल जो हमें देखने के लिए हमारी आंखें तरस जाती थी एक टाइम पर, अब वो हमें देखने मिलेगा इन प्लेस या फिर बेसिकली बिटवीन अर्लिंग हालैंड एंड किलियन एम्बापे। दुनिया के दो बेहतरीन से प्लेयर्स विल फेस ईच अदर इन द गेम, जो बेसिकली उनकी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट गेम हो सकता है। अगर मैं बात करूं इस गेम में कुछ की बैटल्स के बारे में, तो सबसे फर्स्ट इट विल बी बिटवीन हालैंड एंड असेंसियो। आई फील हालैंड एंड असेंसियो का बैटल हम देख सकते हैं, बट मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आ रहा है कि चाउमेनी को हालैंड के साथ खिलाया जाएगा, क्योंकि चाउमेनी के पास फिजिक है, चाउमेनी लंबा है, तो ही कैन प्ले अगेंस्ट हालैंड। तो वो एक बैटल एक बेहतरीन सा चीज होगा जो हम देखेंगे ऑन पिच। इसके बाद होगा विनीसियस जूनियर वर्सेस मैथियस नूनेस। विनीसियस जूनियर एंड नूनेस जब आमने सामने खेलेंगे, भाई पता नहीं क्या होगा, बट विनीसियस जूनियर को आंखों में ऐसे चमक आ जाते होगी कि मेरे सामने कौन खेल रहा है, आई कैन इजीली ओपन हिम अप। इसके बाद हम देखेंगे सेंटर ऑफ द मिडफील्ड में खेलेगा केडीबी एंड जूड बेलिंगम। दोनों के दोनों बेहतरीन से प्लेयर्स। जूड बेलिंगम रिसेंटली ही इज द करंट स्टार ऑफ द फुटबॉलिंग वर्ल्ड, एंड अगर मैं बात करूं तो केडीबी ने अपने आप को प्रूव किया है, ही इज ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स दैट वी हैव एवर सीन। तो केडीबी एंड बेलिंगम का बैटल भी हम देखेंगे। इसके बाद इट विल बी अ वेरी गुड बैटल टू सी बिटवीन ग्वार्डियोल एंड रोड्रिगो। ग्वार्डियोल खेलेगा वो लेफ्ट बैक वाले एरिया में एंड हमारा बंगाली खेलेगा राइट साइड पे, तो देखते हैं कि वो भी एक इंटरेस्टिंग सा बैटल होगा। अभी बारी आती है कि मैं प्रेडिक्शन दूं। प्रेडिक्शन मैंने आज तक जितनी भी बार दिए हैं इतने बेकार तरीके से गए हैं ना कि गाइस पूछो मत। जो प्लेयर्स को मैंने कहा था कि वो मचाएंगे, वो इतने हगे हैं ना उस गेम में कि गाइस पूछो मत। आप सबको पता ही होगा अगर आप वीडियो देखते हो तो। बट आई फील अर्लिंग हालैंड का ये एक अच्छा गेम होगा। ऑब्वियसली मैं जिंक्स नहीं कर रहा, बट आई फील अर्लिंग हालैंड पिछले 3 बार से जो बेचारे की मारते हैं, ही विल स्कोर इन दिस गेम एंड आई थिंक वो एटलीस्ट 2 गोल तो मार सकता है। बट अगर मैं स्कोर की बात करूं तो मैड्रिड अगर इस गेम में ड्रॉ लेती है तो उनके लिए एक एडवांटेज ही होगा बेसिकली, तो सिटी को लीड ना दे जब वो आएंगे एट द सैंटियागो बर्नाब्यू। तो आई फील ये गेम में ड्रॉ होगा। आई डोंट थिंक कि मैड्रिड जीतेगी, बट इफ दे विन आई वोंट बी सरप्राइज, बट आई फील इस गेम में ड्रॉ हो सकता है। आई एम गोइंग फॉर अ 2-2 ड्रॉ। आई थिंक हालैंड गोल मारेगा वहां से, एंड यहां से तो मुझे प्रेडिक्ट नहीं करना कि कौन गोल मारेगा, बट लेट अस सी। विनीसियस मार सकता है, किलियन एम्बापे भी मार सकता है, बट आई फील इट विल बी अ 2-2 ड्रॉ। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। मैं जानता हूं कि कुछ ज्यादा ही बड़ा वीडियो हो चुका है, बट आई वांटेड टू एक्सप्लेन कि बेसिकली मेरे हिसाब से कैसे सिटी ये गेम बेसिकली हार सकती है, या फिर बेसिकली कैसे मैड्रिड सिटी को इस गेम में हरा सकती है। तो गाइज अगर मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा हूं तो एक लाइक छोड़ देना, कमेंट छोड़ देना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखना एंड गुड बाय।